और बात नेपाल में हिंदुत्व के लिए उठी क्रांति की मशाल की। जहां हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज होता जा रहा है। काठमांडू में एक बार फिर से राजशाही के समर्थक सड़कों पर उतरे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन का घेराव किया है, जिस पर पुलिस ने कई आरपीपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए क्रांति की मशाल। लोकतंत्र से इनकार, राजतंत्र की पुकार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इन दिनों हर तरफ पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह का नाम गूंज रहा है। एक बार फिर से नेपाल में राजतंत्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और जुलूस निकाले जा रहे हैं। दिन हो या रात, नेपाल में राजशाही समर्थकों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता एक बार फिर से नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर काठमांडू में सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन परिसर के पास किया गया, जिसमें आरपीपी के कार्यकर्ता भारी तादाद में नजर आए और उन्हें रोकने के लिए पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। सिंह दरबार के संसदीय परिसर में किए गए इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इसे गैरकानूनी करार देते हुए आरपीपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीपी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, जिससे कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए और उसे संभालने के दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस वालों की झड़प हो गई। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 9 मार्च 2025 को हुई थी, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोगों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में नारे लगाते हुए राजशाही वापस लाने की मांग की थी। इससे पहले 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। उसके बाद अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में राजशाही की मांग दोबारा उठने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। लोकतंत्र में नेताओं के आपसी टकराव और भ्रष्टाचार ने देश को कमजोर किया। 17 साल के दौरान नेपाल की 14 सरकारों की व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठा। पिछले कुछ साल के दौरान नेपाल में भ्रष्टाचार के 58% मामले बढ़े हैं, जिसमें 50% प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़े लोग या संगठनों से जुड़े हैं। राजशाही के समर्थकों का मानना है कि राजा के शासन में भ्रष्टाचार कम होगा और राजशाही हटने के बाद से नेपाल की घटी जीडीपी की रफ्तार भी बढ़ेगी। नेपाल इस समय 2 गुटों में बटा है, जिसमें एक लोकतंत्र जबकि दूसरा राज्यतंत्र के समर्थन में है। और सड़कों पर बढ़ते संग्राम को देखते हुए साफ लग रहा है कि आने वाले वक्त में आंदोलन ओली सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।